नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हल्ला बोल में आज बात करेंगे आधार बना परेशानी का सबब। दरअसल आधार कार्ड को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन यही आधार कार्ड अब लोगों के लिए मुसीबत भी साबित होता जा रहा है। जी हाँ, तो आधार कार्ड से लोगों को परेशानी हो रही है और ये परेशानी अब लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों की तादाद में कहीं पर सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है, कहीं लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और लोगों को सही समय पर आधार कार्ड नहीं मिल पाता है। तो सवाल यही है कि किस काम का है ये आधार कार्ड, जब वो सही समय पर लोगों के हाथों तक नहीं पहुंच पाता है और जब वो सही समय पर नहीं बन पाता है। कई जगहों पर आप भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों की भले हो सकती हैं, लेकिन मुश्किलें कमोबेश आपकी एक ही जगह पर हैं। तो कॉल कर सकते हैं आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर, अगर आप इस समस्या से परेशान हैं और दफ्तरों का चक्कर लगाकर अगर आप थक चुके हैं, तो ऐसे में आप हमें कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं और बता सकते हैं किस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है। क्योंकि सवाल यही है कि आखिरकार ये आधार किस काम का। तो इसी मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। आज हल्ला बोल में कॉल कर सकते हैं आप। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, लोगों को आधार कार्ड बनाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से लोग दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार समस्या के समाधान के लिए आधार कार्ड तो बनाया जा रहा है और इसे जोड़ भी दिया गया है कई प्रभावशाली योजनाओं में, लेकिन यही समस्या अब समस्याओं का आधार साबित हो रही है। तो लोगों को परेशान करता जा रहा है ये आधार, क्योंकि ये सही समय पर बन नहीं पाता। लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। तो सवाल यही है कि हरियाणा की जनता अब ये बताए कि किस काम का है आधार, जब जनता को आधार का कोई फायदा ही नहीं मिल पा रहा। ये सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं है, हर जगह की कमोबेश आप देखें प्रदेश में तो यही समस्या है। और यही वजह है कि लोग अब कई जगहों पर गुहार लगाते नजर आते हैं, तो कई जगह पर विरोध पर उतर आते हैं। कहीं पैसे लेकर तो कहीं मनमाने तरीके से आधार प्रदेश में बनाया जा रहा है। 20 दिन से लोग दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आधार से परेशानी पार होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि परेशानी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कहीं पर भी लोगों को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नंबर आप कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन आप कर सकते हैं हमें। आधार कार्ड नहीं बनने से परेशान जो लोग हैं वो अपनी समस्या को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अल्लाह बोल का मकसद यही है, आपकी समस्या को प्रमुखता से उठाना और उसको सही जो जिम्मेदार जो अधिकारी है उनके कानों तक पहुंचाना, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके कानों तक पहुंचाना। और यही मकसद के साथ आज सवाल है आधार कार्ड का, क्योंकि आधार से परेशानी हो रही है। लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। महीनों कह लें, आप दिनों कह लें, चक्कर लगाने पड़ते हैं लोगों को, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान हाल फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, तो दीजिए अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर। हल्ला बोल में आज हमने जो मुद्दा उठाया है, आपकी आवाज जो बना है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं बनने से परेशान है लोग। अगर आप भी इस समस्या से परेशान है तो हमें कॉल कर सकते हैं। सिरसा से किशन हमारे साथ, हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। किशन जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। बताएं सर, किस तरह की समस्या पेश आ रही है आपके सामने? मैम, यहाँ समस्या ये है अभी, ये बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए जाते हैं और यहाँ लाइनों के अंदर खड़ा जाता है। कुछ बार तो ऐसे होता है, अभी 2 दिन हम लाइन में रहे, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया, और फिर हमारा नंबर आता है तो वो हमसे 70 रुपए लेता है। जी संजय, इस बात की शिकायत क्या आपने की उच्च अधिकारियों से? किसी से आपकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि ये तो सेवा जो है वो फ्री सेवा है, वो फ्री में आपके आधार कार्ड बनाए जाते हैं। हाँ जी मैम, मैंने 2-3 अधिकारियों से बात भी की, पर वो जिस आधार कार्ड वाले से हम बात करते हैं तो ये बोलता है भी ये जो मशीन है वो मैंने खुद की ले रखी है, तो मैं पैसे ले रहा हूँ। बिल्कुल किशन, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो एक अहम मुद्दा आपने उठाया है, इसकी शिकायत लंबे समय से मिल रही है, सही कानों तक पहुंचेगी।
और इन सबके बीच पहले अपने संवाददाता अनूप से बात कर लेते हैं। अनूप, जिस तरह की तस्वीरें लगातार प्रदेश से सामने आती जा रही है, आधार कार्ड अब लोगों की मुसीबत का मानो आधार बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। और उकलाना के अंदर आधार कार्ड बनवाने के लिए महिला क्या, बुजुर्ग क्या और स्कूली बच्चे क्या, सुबह से शाम तक लाइन में लगते हैं। उनको 15-15, 20 दिन हो गए हैं, अभी तक उनको कोई रसीद नहीं मिल रही, कि कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं मिल रहा। सुबह से शाम इस भयंकर सर्दी में ठिठुर कर यहाँ खड़े रहते हैं, ना अधिकारी उनकी सुनते हैं। और यहाँ तक कि आधार कार्ड बनवाने के नाम पर उनसे 50-50 रुपए भी लिए जाते हैं। बिल्कुल, तो क्या इस बाबत अधिकारी का ध्यान कब तक जाएगा अनूप? क्योंकि लगातार हम ये मसला उठाते रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कई शहरों से लगातार हमें इस तरह की शिकायत मिलती रही है। अभी एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि उनसे 70 रुपए वसूले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो मशीन है वो खुद की ली हुई मशीन है, इसलिए इसका चार्ज वसूला जा रहा है। तो आखिरकार कब तक इस पर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी नजर जाएगी? ऐसा है जी, अभी एसडीएम साहब से हमने कल इस मामले को लेकर बात की थी। एसडीएम साहब ने 10 दिन का समय मांगा है कि 10 दिन के अंदर कोई दूसरी मशीनों का यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाएगा। तब तक के लिए तो लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। चलिए अनूप, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इन सबके बीच मुकेश हमारे साथ रतिया से हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है आपकी? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस वर्क ड्यूटी है ना आधार कार्ड घर पहुंचाने की, अगर वो काम अपनी जिम्मेवारी से नहीं करते तो उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। मेरी तो यही सोच है जी। आगे इन्होंने प्रधान घट के ये 40,000 रुपए महीना तनख्वाह लेते हैं सरकार की। बिल्कुल, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बहुत शुक्रिया मुकेश इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नहीं बन रहा है लोगों का आधार कार्ड नहीं बनने से परेशान है लोग, जनता को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किस काम का है आधार जब लोगों को ये सही समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। और अगले दर्शक कमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरजीत, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार हम आपकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं हल्ला बोल के माध्यम से। जो आपकी समस्या है, यानी आजकल जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो है आधार कार्ड की। दफ्तरों के चक्कर लगा कर लोग थक जाते हैं, उसके लिए शुल्क भी वसूले जा रहे हैं, जबकि ये सेवा निःशुल्क है। तो सवाल यही है कि आखिरकार किस काम का है ये आधार कार्ड? कमलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। कमलदीप, बहुत स्वागत है आपका, क्या राय है आपकी? मैडम, अगर हम बात करें नारनौल की, तो यहाँ पर एक मशीन लगाई गई थी। जैसे कि एक मशीन लगी है तो 25 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं आधार बनवाने के लिए। लेकिन मशीन है कि 40 या 50 ही बना पाती है एक दिन में। लेकिन विभाग है कि कोई इस तरह ध्यान ही नहीं दे रहा। बिल्कुल, कई बार शिकायत हो चुकी है, रोड जाम तक हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी मैडम। बिल्कुल, चलिए कमरदीप, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी है। तमाम जनता की भी यही शिकायत है कि शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि हर जगह पता है कि निःशुल्क सेवा है, लेकिन इन सब के बावजूद कई जगहों पर शुल्क लिया जा रहा है। प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और इसीलिए ये मुद्दा हमने उठाया है, ताकि आप अपनी समस्या को उन जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचा सके। कोशिश भी हमारी यही है कि आपकी जो समस्या है उन लोगों तक पहुंच सके और फिर उस आधार पर उनसे जवाब तलब किया जा सके। सतपाल सिरसा से हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में, अपनी समस्या बताएं और अपनी राय भी रखें। जी सतपाल, अपनी राय रखें। ऐसा है कि अधिकारियों को चाहिए उतने आदमियों को बुलाए जितने आदमी को आधार कार्ड वो इशू कर सकते हैं। लाइन लगवाते क्यों है? लाइनें तो और घड़ी लगी हुई है, खाद की भी लगी हुई है, ये सिलेंडरों की लगी हुई है, आधार कार्ड की तरह लगे कम से कम। उतने आदमी को बनाए जिस तरह आधार कार्ड इशू कर सकते हैं। नहीं तो लाइन में से हटा दे उनको, जाओ भी सुबह आना, आप वो शाम को जवाब देते थे आज ही कल आना। ये क्या तरीका है? बिल्कुल, चलिए सतपाल जी, बहुत शुक्रिया इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्षमता की भी कमी है। एक, अगर हम हजार सापेक्ष की बात करें तो हजारों लोग पर एक वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जो कि एक ही दिन में इतने लोगों का कार्ड बना पाना खैर मुश्किल भी बहुत होता है। और इन्हीं तमाम कमियों की तरफ इशारा करने के लिए हमने आज का ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाया है कि किस काम का आधार जब ये सही समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और खुद कई सारी खामियों का शिकार है, कई सारी कमियों का आधार बन चुका है। तो किस काम का आधार से लगातार परेशानी हो रही है। सवाल यही कि आखिरकार इस पूरे मसले पर राय आपकी क्या बनती है, किस काम का आधार आप मान रहे हैं और क्या इसके लिए सुझाव आप दे सकते हैं।
राकेश हमारे साथ अगले दर्शक सिरसा से जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें। नमस्कार जी, मैं राकेश हिसार से बोल रहा हूँ जी, अपनी राय रखें। आधार कार्ड को जिस हिसाब से आनंद फानन में सरकार ने जो है मुरीद हुई है, कल तक ये बीजेपी सरकार आधार कार्ड को निरर्थक बताती थी। आज इसकी मुरीद हुई है और अचानक इन्होंने आनंद फानन में, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इसमें जरूरी बना दिया। जनता को समय ही नहीं दिया और इतने कम समय में एकाएक लोगों का इसको जरूरत का एहसास कराया गया और उसके बावजूद जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने में बिठाए गए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जनता को तकलीफ हो रही है। अगर ये जनता को बिना जीरो अकाउंट पे बैंकिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं मोदी साहब, तो लोगों को घर बैठे हुए आधार कार्ड क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते। 2013 में मैंने आधार कार्ड बनवाया और वो मेरा आज तक नहीं आया। अभी हफ्ता पहले मैंने नेट से उसकी कॉपी निकलवाई, उसके मुझसे 50 रुपए ले लिए गए। बिल्कुल। तो जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। और खैर 20-50 रुपए की बात नहीं होती, जनता से जो चक्कर कटवाए जाते हैं, बिल्कुल, सुबह आना शाम को आना, ये सरकार का ये दायित्व बनता है कि लोगों को घर बैठे हुए अपने प्रेक्षक लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का ये बजट पास करते हैं, तो घर में बैठे हुए लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध क्यों नहीं करा सकते। अगर ये नहीं करवा सकते तो इनको ये नारा नहीं देना चाहिए कि ये बिना पूंजी के, बिना पैसे के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में लोगों को इन्होंने संकट में डाल रखा है। लोग बाग अपना काम करने में परेशान हो रहे हैं और सरकार को इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सही आदमी बिठाने चाहिए ताकि लोगों के साथ कोऑपरेट करें और प्यार से व्यवहार करें। धन्यवाद। चलिए राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातचीत सुनकर और आपकी राय सुनकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राकेश हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को समझाया कि आखिरकार क्या कमियां हैं और किस तरह से इस कमी से पार पाया जा सकता है। फिलहाल हल्ला बोल पर ये सवाल हमारा जारी रहेगा और आपकी राय लेने का सिलसिला भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today.
जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही देते हैं। कत्ल की खोजी हुई दास्तां हमें साजिश के तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है। बड़े से बड़ा मुजरिम हमारी आंखों से बच नहीं सकता। हर जुर्म से रखते हैं हम आपको खबरदार। क्राइम की दुनिया में हमने छेड़ी है ये नई जंग। जानिए जुर्म की हर दास्तां क्राइम रिपोर्ट में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है किस काम का आधार। जी हां, आधार कार्ड की अनिवार्यता तो लागू कर दी गई है, लेकिन बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक अभी आधार कार्ड नहीं बन पाया है और यही आधार अब लोगों की मुसीबत का आधार साबित हो रहा है। और इसी पर आपकी राय लेने की कोशिश आज हमने हल्ला बोल में की है। कई लोग ऐसे हैं जो दफ्तरों का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग लाइनों में लगते हैं। कहीं पर 1000 के मुकाबले महज एक कंप्यूटर ऑपरेटर आधार कार्ड बनाता है। कई जगहों पर इससे पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर किस काम का आधार, जब लोगों को परेशान करना ही इसका आधार है तो सरकार ने इस योजना को क्यों लागू किया है। और इसी पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अगले दर्शक राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। अपनी राय रखें सर। जी मैडम। जी, अपनी राय रखें, क्या समस्या है आपकी, क्या आधार आपके लिए भी मुसीबत है? अभी तक बना नहीं जी मैडम जी, मैं बनवाने के लिए जानकारी चाहता हूँ, कहाँ पर क्या जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसकी जानकारी क्या आपको मुहैया नहीं कराई गई है? जो आपका नजदीकी आधार कार्ड का सेंटर है, क्या आप वहाँ पर गए? हाँ जी गया था। क्या कहा उन लोगों ने? अभी सेंटर पे जाओ, सेंटर बंद पड़ा है। तो फिर आप एक बार केंद्र पर संपर्क करें और वहां पर आप पता करें कि इसके लिए क्या कुछ जरूरी चीजें हैं और ताकि आप तक आधार कार्ड लोगों तक पहुंच सके। तब उन्होंने आपका नंबर दिया मुझे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। बलराज हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बलराज जी, बहुत स्वागत है आपका। अपनी राय रखें सर। गाँव खैरी है जी मेरा। जी, अपनी राय रखें सर। अपनी राय रखें सर। मैं खुलाना में आ रहे हैं जी, आधार कार्ड बनवाना है जी, यहाँ पर ताला लगा हुआ जी, कोई ऑफिस है नहीं। बिल्कुल, समस्या भी आपकी बिल्कुल जायज है। जब तक आप लोग पहुंचते हैं तब तक उन केंद्रों पर ताला लग चुका होता है। तो सवाल यही है कि बड़े जोर शोर से बड़ा हल्ला बोलकर केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया कि हर जगह आधार कार्ड की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है, आखिर वो इसका लाभ कैसे ले पाएंगे जब सही हाथों में सही समय पर आधार कार्ड नहीं पहुंच पाया है। और इसी पर आपकी राय लेने की कोशिश हरियाणा न्यूज ने आज की है हल्ला बोल के जरिए। इनके शर्मा अंबाला से हमारे अगले दर्शक। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। अपनी राय रखें। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, अपनी राय रखें। जो आपने मुद्दा उठाया, मुद्दा तो सही है जी, ठीक है, लेकिन ये देखिए पहले तो राशन कार्ड बनते थे, हाँ, अब आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइनों में लगवा दिया गया हमें। लेकिन ये देखिए आधार कार्ड अगर बनता है तो राशन कार्ड का औचित्य खत्म हो जाता है। हाँ, तो सीधा ही क्यों नहीं उनको बोल देते राशन कार्ड कैंसिल हो गए और आप आधार कार्ड बनवा लीजिए अपने, ठीक है ना। तो आधार कार्ड जो है वो बाद की प्रतिक्रिया है, पहले राशन कार्ड से उसका आइडेंटिफिकेशन तो पूरे मोहल्लों से हो जाए। कल को कोई भी विदेशी आगे कहे कि मेरा आधार कार्ड बना दीजिए। बिल्कुल अंकित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस राय देने के लिए। लेकिन विडंबना इस देश की यही है कि योजनाएं तो कई बनाई जाती है, लेकिन वो योजनाएं फेल हो जाती है। राशन कार्ड भी लोगों तक सही समय से मुहैया नहीं हो पाता है। तो हल्ला बोल में आज सवाल आधार कार्ड को लेकर है। हवा सिंह हमारे साथ अगले दर्शक। हवा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। अपनी राय रखें। हाँ जी, मैं ढाणा गांव से बोल रहा हूँ। ये बेरी ब्लॉक में एक ही मशीन है। हाँ। और बेचारे बूढ़े बच्चे सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं और 9 बजे वो एक मशीन वाला आता है और शाम तक वो 50 का
50-60 का आधार कार्ड बनता है। बच्चे बूढ़े सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं, ये बहुत परेशानी है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं सिंह जी की किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, और इसी समस्या को उठाकर हम जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो देखें, एक बार वो समझे किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए भी एक प्लानिंग की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे इस तमाम बातचीत के लिए। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों की राय ली जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज सरकार के और अधिकारियों के कानों तक पहुंचाया जा सके, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरह की अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग। तो जनता को आधार का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सवाल यही किस काम का है ये आधार, जब लोगों को ये मुहैया ही नहीं हो पा रहा। तो लोगों को आधार कार्ड बनाने में समस्या हो रही है, कहीं पैसे लेकर तो कहीं मनमाने तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा है। तो सवाल यही है कि आधार से परेशानी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। सरकार के करोड़ों रुपए इस योजना में खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन ये योजना सही ढंग से क्रियान्वित हो भी पा रही है या नहीं, ये भी देखना तो सरकार का काम है। सवाल ये है किस काम का आधार। कालू हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। कालू जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, अपनी राय रखें। जी मैडम, ये आप खबर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ उकलाना की बात नहीं है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके का आधार कार्ड के साथ समस्या आ रही है। एक तो आधार कार्ड सरकार ने जरूरी कर दिया है सब्सिडी के लिए, दूसरी तरफ सरकार आधार कार्ड बनाने समय पर नहीं दे रही है। हाँ। कुछ लोगों को एनरोलमेंट नंबर दिया जा रहा है, लेकिन आधार उन्हें अभी भी नहीं मिल रहा है, जिससे सब्सिडी का फायदा किस लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार इस पर करोड़ों पैसे खर्च करती है, लेकिन किस काम के फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है इससे। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। और बहुत सटीक बात भी आपने कही है कि किस काम का यह आधार, जो जब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, सब्सिडी का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सीधे अब जोड़ दिया गया है, आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो सवाल यही है किस काम का आधार, और क्या वाकई सरकार और प्रशासन के कानों पर जू रेंगेगी, और जो अव्यवस्थाएं, जो खामियां आधार कार्ड को बनाने में सामने आ रही हैं, उसका कभी कोई निराकरण भी हो पाएगा। तो लोगों को आधार कार्ड बनाने में समस्या सामने आ रही है, और इसी पर हमने आज आपकी राय टटोलने की कोशिश की है। और इस राय के आधार पर समस्याएं हजार हैं, समस्याएं मुंह खड़ी हैं, लेकिन समाधान फिलहाल किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि जिन जिम्मेदार लोगों को इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए वो इस तरफ से मुंह फेरे बैठे हैं। फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।